बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और तमाम देखने वालों को गुज़िश्ता ईद उल अज़हा मुबारक। आपको पता है कि ये ईद मसरूफ़ ईद होती है, इस वजह से लेक्चर जो है काफ़ी दिनों से मैंने अपलोड नहीं किया, तो आज टाइम मिला तो इसलिए लेक्चर बना रहा हूँ। लेक्चर आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है और 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का कोर्स हमारा चल रहा है। इसमें आज की वीडियो में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से समझिएगा। इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नेटवर्क टोपोलॉजीज वाला। इसको ध्यान से आपने समझना है। तो ध्यान से, अगर आपका मतलब ध्यान इधर से उधर हो गया मेरे समझाने के दौरान, तो एक भी बात मिस होगी तो अगली बात समझ नहीं आएगी। तो आपने पूरा कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को समझना है। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको नोट्स चाहिए इजी वर्डिंग में, जिसमें एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज सॉल्व कर दी है मैंने, और तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज वगैरह लॉन्ग क्वेश्चंस भी शामिल हैं, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। ये हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी है क्या, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? तो मैं इसकी दो डेफिनेशंस आपको बताता हूँ। बुक में भी एक लिखी हुई है, लेकिन आसान वर्डिंग में मैं आपको खुद से बता देता हूँ। स्क्रीन पे भी मैं चला दूंगा अभी, तो आप देख लीजिएगा। तो उसको नोट करना है तो आप उसको नोट कर लें। एक इसकी डेफिनेशन ये है, द वे इन विच नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। इसका मतलब ये है कि वो तरीकाकार, द वे इन विच नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, वो तरीकाकार जिसमें कुछ कंप्यूटर्स की तादाद आपस में कनेक्ट की जाती है, टू फॉर्म अ नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाने के लिए, उस तरीके को हम कहेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। यहाँ पर इसकी दूसरी डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन इसकी ये है, द फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। यानी कि जिस तरीके से नेटवर्क बनाया जाता है, वो तरीकाकार जिसके तहत कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके नेटवर्क बनाया जाए, उस तरीके को हम टोपोलॉजी कहते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं नेटवर्क बनाने के, बहुत तरीके हैं, उनमें से चंद एक हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो वो जो तरीका है जिसके मुताबिक हम नेटवर्क बनाते हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर्स और वायरलेस, यानी वायर्स के जरिए से, तारों के जरिए या तारों के बगैर, हम जिस तरह से भी कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, उस तरीके को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, हमारे बुक में जो मेंशन है हमने वही पढ़ने हैं, जिनमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो बस टोपोलॉजी के ऊपर है कि बस टोपोलॉजी किसे कहते हैं, व्हाट इज बस टोपोलॉजी। ठीक है जी। तो बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी, देखें अब जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बुक में शॉर्ट लिखा हुआ है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने इसी तरीके से लिखना है। इसी तरीके से याद करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा तो आपको आता होगा, लॉन्ग आएगा तब भी आपको आता होगा। और इसी तरीके से अगर लिखेंगे इसी तरतीब से पॉइंट्स बना के, तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकेगा। तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने लिखनी है डेफिनेशन इसकी, उसके बाद आपने बनानी है इसकी डायग्राम, क्योंकि टोपोलॉजीज जितनी भी हैं उनकी डायग्राम बड़ी जरूरी होती है। ये टोपोलॉजीज आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ाई जाती हैं, इंटर लेवल में भी, फर्स्ट ईयर में भी हैं, ठीक है, और मास्टर लेवल पे भी पढ़ाई जाती है। जहां पे भी इनकी डायग्राम बड़ी जरूरी होती है। तो डायग्राम बनानी है, डेफिनेशन लिख के डायग्राम बनानी है। उसके बाद आपने इसकी वर्किंग लिखनी है कि कैसे मैसेज सेंड होता है। उसके बाद आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। बुक में एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज है, मैं आपको दो दो लिखवा दूंगा ताकि क्वेश्चन लेंथी बन जाए आपका। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं, बस टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। बस टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर एक सेंट्रल वायर के साथ अटैच होता है, उस वायर को हम बस बोलते हैं या बैकबोन बोलते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, इन बस टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद अ सेंट्रल बस और वायर, दिस वायर इज कॉल्ड बैकबोन। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इसकी डायग्राम देखते हैं। ये एक वायर होती है, इस वायर को हम बोलते हैं बैकबोन, या इसको बस भी कहते हैं। इसको बस भी कहते हैं इस वजह से इस टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी का नाम दिया गया। क्योंकि टोपोलॉजी क्या है, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके नेटवर्क बनाने का तरीका। तो एक तरीका ये है जिस तरीके को नाम दिया गया बस टोपोलॉजी का। तो हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होता, हर कंप्यूटर अटैच किया जाता है इस दरमियान में सेंट्रल वायर के साथ, तार के साथ। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं ये कंप्यूटर नंबर 1 है, ये कंप्यूटर नंबर 2 है, ये कंप्यूटर नंबर 3 है। ठीक है जी। तो
ये 3 कंप्यूटर्स बस के साथ कनेक्टेड हैं। अब कंप्यूटर नंबर 1 जब मैसेज, अब इसकी मैं वर्किंग समझाने लगा। कंप्यूटर नंबर 1 जब मैसेज सेंड करेगा कंप्यूटर नंबर 3 को, तो मैसेज डायरेक्ट 3 के पास नहीं आएगा, मैसेज आएगा पहले सेंट्रल वायर के पास, सेंट्रल बस यानी बैकबोन के पास, और फिर यहाँ से होता हुआ 3 तक पहुंचेगा। ठीक है, वो जो हमने 3, इसने 3 का एड्रेस लिखा होगा ना, जैसे हम मैसेज करते हैं किसी को तो उसका फोन नंबर लिखते हैं, इसलिए वो इसके पास पहुंच जाएगा। इसकी और भी डिटेल है, बड़ी डेप्थ में जाके डिटेल है कि मैसेज इस तक कैसे पहुंचता है, लेकिन 9th क्लास की बुक में जितना मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में इससे ज़्यादा भी है और आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे और ज़्यादा इसके अंदर इसकी वर्किंग, इसके प्रोटोकॉल्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे जितना बुक में है उससे ज़्यादा ही बता रहा हूँ, लेकिन 9th के लेवल को मद्देनजर रखते हुए समझा रहा हूँ। जितना बता रहा हूँ ज़हन में रखना है और इतना ही आपने लिखना है। तो कंप्यूटर नंबर 1 इसको मैसेज भेज देगा, मैसेज चला जाएगा। कंप्यूटर नंबर 3 ने मैसेज भेजना है 2 को, तो यहाँ से मैसेज सेंड हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये मैसेज सेंड नहीं कर सकते। अगर कंप्यूटर नंबर 1 मैसेज सेंड करना चाह रहा है कंप्यूटर नंबर 2 को, उसी टाइम पे कंप्यूटर नंबर 3 मैसेज सेंड करना चाह रहा है कंप्यूटर नंबर 2 को या 1 को, कहीं पे भी मैसेज सेंड करना चाह रहा है, तो क्योंकि दरमियान में वायर एक है, समझ लें रास्ता एक है, तो रास्ता इतना है कि एक टाइम में एक ही डेटा, एक ही मैसेज ट्रैवल कर सकता है, तो दूसरा नहीं आ सकता। अगर एट द सेम टाइम 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर ने मैसेज भेज दिया, तो यहाँ पे वो मैसेज टकरा जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, तो फिर कोलिजन आ जाएगी, इसे कहते हैं कोलिजन। कोलिजन आ जाएगी, और जब कोलिजन आ जाती है तो डेटा लॉस्ट हो जाता है, मैसेज ज़ाया हो जाता है, मैसेज अपने डेस्टिनेशन यानी रिसीवर कंप्यूटर तक नहीं पहुंचता। तो इसमें ये चीज़ जो है ना वो मद्देनजर रखनी होती है कि एक टाइम पे कोई कंप्यूटर मैसेज सेंड ना करे, वरना फिर दोबारा मैसेज सेंड करना पड़ता है। ये एक इसकी प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर इस प्रॉब्लम से कैसे बचते हैं वो एक डिटेल है, वो कोर्स में नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना समझना है आपने। अच्छा, ये इसकी वर्किंग हो गई। ओके, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, फवाइद क्या हैं? पहला एडवांटेज, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट अफेक्ट द अदर कंप्यूटर्स। यानी एक कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है, फर्स्ट करते हैं कंप्यूटर नंबर 3 इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हम एक टोपोलॉजी पढ़ेंगे, रिंग टोपोलॉजी, इसमें एक कंप्यूटर के खराब होने से बाकी कंप्यूटर पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो एक इसका एडवांटेज, फायदा, ये एडवांटेज कहते हैं बेनिफिट्स, फायदे को यूजेस भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज या बेनिफिट्स ज्यादा सूटेबल वर्ड है। एक तो ये हो गया इसका फायदा। दूसरा फायदा ये है, द बैकबोन कैन बी एक्सटेंडेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स एंड मोर कंप्यूटर्स कैन बी एडेड इन दिस नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि ये जो बैकबोन है, ये जो वायर है, इसको हम कनेक्टर्स की मदद से एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब आपने इसको बढ़ाना है, मजीद कंप्यूटर्स ऐड करने, तो यहाँ पे कनेक्टर लगेगा और ये बस एक्सटेंड हो जाएगी, यानी बैकबोन एक्सटेंड हो जाएगी, फिर आप इसके अंदर मजीद कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। यानी कि द बैकबोन can be extended with the help of connectors and more computers can be added in this network, और मजीद कंप्यूटर इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। 2 एडवांटेज बताए हैं। पहला जो एडवांटेज बताया वो बुक में लिखा है, दूसरा जो मैंने बताया बुक में लिखा हुआ उसको नोट कर लें। अब एडवांटेजेस तो हो गए 2, अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक इसका नुकसान, एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि इफ द बैकबोन फेल्स, यानी अगर बैकबोन फेल हो जाती है, ये तार कहीं से खराब हो जाती है, यहाँ से खराब हो जाती है, इफ द बैकबोन फेल्स द होल नेटवर्क विल अफेक्ट। यानी अगर बैकबोन खराब हो जाती है पूरा नेटवर्क असरअंदाज होगा। नहीं, अगर दरमियान में तार ही खराब हो गई है तो ना ये मैसेज भेज सकता है, ना ये भेज सकता है, ना ये भेज सकता है। एक ये इसका डिसएडवांटेज, नुकसान है। दूसरा नुकसान, ये तो जो अभी बोला है लिखा हुआ है, एक और मैं खुद से बता रहा हूँ, वो ये है कि एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द नेटवर्क विल गेट स्लोअर। यानी कि अगर हम कंप्यूटर्स बढ़ा दें इसके अंदर, जैसे जैसे कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ती जाएगी तो इसकी नेटवर्क की स्पीड स्लोअर होती जाएगी, स्लो से स्लो होती चली जाएगी। एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द नेटवर्क गेट्स स्लोअर। नेटवर्क की स्पीड कम होती जाएगी। ये इसका नुकसान है कि ये ज्यादा कंप्यूटर अटैच करेंगे तो स्लो पड़ जाएगा, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी मैंने नोट्स के अंदर भी ये लिखा हुआ है सारा डिटेल से, और मैंने आपको बता भी दी है। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो जो मैंने आपको बताया है स्क्रीन पे मैंने चला भी दिया है, साथ साथ आप उसको नोट डाउन कर ले, और इसी तरह से आपने अपना क्वेश्चन लिखना है, पॉइंट्स बना के मार्कर से हेडिंग देके इंशाल्लाह आपके पूरे फिर नंबर आएंगे, नंबर नहीं कटेंगे। तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टोपोलॉजी के साथ। अल्लाह हाफिज़।